हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशी इंस्पायर में। अग्निवीर की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बचे हुए फैक्ट जो कल की क्लास में हम नहीं पढ़ पाए। और मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर से तो दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रस्थल हैं उनकी दूरी 1600 किलोमीटर थी। नहीं बच्चों, वो 1400 है। और पूरब से जो पश्चिम है वो 1600 है। तो उसको सही कर लेना अपने नोट्स में। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। वो कल क्या उल्टा हो गया था, तो उसको सही कर लेना। उत्तर से जो दक्षिण है वो है 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो है वो है 1600 किलोमीटर। तो उसको नोट्सों में सही कर लेना। तो चलो आओ बिना देरी करे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो, तो मेन क्वेश्चन थे ना, मैंने सबको एक साथ ले आया। हड़प्पा से जो R37 नामक सामूहिक कब्र मिली है, क्या मिली है? सामूहिक कब्र है। कब्र मानते हो? कब्रिस्तान, ये कब्र है आप। कब्र में क्या हुआ था? सामूहिक, यानी कि 3, 4, 5 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, हड़प्पा से, और उस कब्र का नाम दे दिया R37। खोज हुई थी ना, तो उसका नाम दे दिया R37। क्या? R37। तो क्वेश्चन बनता है कि R37 नामक सामूहिक कब्र कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा से R37 नामक सामूहिक कब्र मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कल भी पढ़ा था ना हमने, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए थे? लोथल, गुजरात से। तब मैंने आपसे बोला भी था कि लोथल आगे भी आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात में पाया गया। गुजरात में बंदर क्या होता है? जहाँ पर ये शिप वगैरह होते हैं ना, जहाज़ वगैरह, वो जैसे कि एयरपोर्ट का होता है जहाँ से हवाई जहाज़ रवाना होते हैं, आते जाते रहते हैं, और ऐसा होता है बंदरगाह। ये होता है शिप के लिए। शिप यानी कि जहाज़ होते हैं ना, जहाज़ों का आने जाने, जहाँ से जहाज़ रवाना होते हैं, जहाँ आके रुकते हैं, जहाँ रुका जाता है, वो बंदरगाह होता है। ठीक है, पोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी पोर्ट, बंदरगाह होता है ना। मोहनजोदड़ो में कांस्य की, यानी कि कांस्य मतलब कांसे की, किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यानी कि एक मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। अग्निवेदिकाएं लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अग्निवेदिकाएं होती हैं हवन कुंड। क्या होते हैं? हवन कुंड। तो आपको क्वेश्चन बनता है कि हवन कुंड कहाँ पाए गए हैं? हवन कुंड लोथल, गुजरात और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जोते हुए खेत के साक्ष्य। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हुए हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? कालीबंगा में मिले हुए हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 500 प्रस्थलों खोज हो गई है और अधिकांश कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए ना, उनमें सबसे बड़ी राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। इसकी खोज कब की गई थी? 1961 में इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती राखीगढ़ी, हरियाणा, 1921 में खोजी गई थी। दोबारा सुनो। हड़प्पा से R37 नामक सामूहिक कब्र मिली है। सामूहिक कब्र यानी कि काफ़ी लोगों को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड की कहाँ पर मिले हुए हैं? लोथल, कालीबंगा से मिले हुए हैं। लोथल और कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 प्रस्थल प्राप्त हो चुके हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है? पाकिस्तान में। भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे बड़ी बस्ती राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कब खोज की गई थी? 1961 में खोज की गई थी। अब देखो, जो जितने लगभग जो मेन प्रस्थल तो 500 हैं, लेकिन जो मेन प्रस्थल हैं उनको हमने एक स्लाइड में लिया है। जैसे कि हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? जयराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। कहाँ पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? सीधा सीधा बनता है। आपकी एग्जाम है ना, वो एक अग्निवीर की एग्जाम है, तो उसका क्वेश्चन ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा, क्वेश्चन सीधा ऊपर से उठेगा। हम मैं तो फिर भी अंदर से इतना गहरा
मतलब इतना डीप ले रहा हूँ, इतना भी डीप नहीं जाएगा। आप इसको पढ़ लोगे ना तो 100% गारंटी है आप 100% सिलेक्शन लोगे। ऐसे ही तरह से मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगा। इसके बाद में साइंस, रीजनिंग और मैथ्स तीनों में से एक टॉपिक लूँगा, आपके अकॉर्डिंग आप जो बताओगे ना वही पढ़ाऊँगा, और ऐसे ही पढ़ाऊँगा बिल्कुल। आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी आप अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जिया, इसको RD बनर्जी भी बोलते हैं। कब की थी? 1922 में की थी। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा खोज कमलानंद घोष 1952। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। लोथल, लोथल कहाँ पर खोज SR राव ने की थी, 1954 में की थी। कौन सी जगह है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। स्वान कुत्ते के साक्ष्य मिले ना रोपड़ में, ठीक है। चावल के लोथल, चले हुए चावल कालीबंगा। मोहनजोदड़ो स्नानागार, क्या मिला हुआ है? स्नानागार। क्या बोलते हैं इसको? नखलिस्तान। क्या बोलते हैं? नखलिस्तान भी बोलते हैं। सिंधु वाला बाघ भी बोलते हैं। मृतकों का टीला भी बोलते हैं। आया समझ में? रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। और कौन सी नदी के किनारे है? पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। छनोदड़ो खोज मजूमदार जी, MG मजूमदार 1931, पाकिस्तान और सिंधु नदी के किनारे। आलमगीर पढ़ा ना, पूर्वी हिस्सा खां किसने खोज की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1958 में की थी। जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। बनावली, बनावली की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। किसी 1973 से 74 के बीच में की थी। कहाँ पर है? हरियाणा है। हरियाणा किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों, इसी सरस्वती नदी को राजस्थान में क्या बोलते हैं? घग्गर नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घग्गर नदी भी बोलते हैं। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। सबसे उन्नत जल निकासी कहाँ पर है? सबसे उन्नत जल निकासी कहाँ पर है? धौलावीरा में है। खोज 1967 किसने? JP जोशी ने। कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। क्वेश्चन बनता है राजस्थान वालों कि राजस्थान की तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर लूनी नदी में बाढ़ आएगी तो कौन सा शहर डूबेगा? बड़ोदरा, बाड़मेर। काकीगढ़ी सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है। इसके अभी खोजकर्ता का सटीक पता नहीं है। कब की गई थी? 1963। हरियाणा और सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को हरियाणा राजस्थान में क्या बोलते हैं? घग्गर नदी बोलते हैं। अब देखो, स्टुअर्ट फिंगर किसने? स्टुअर्ट फिंगर ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या है? जुड़वा राजधानी बताया है। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट फिंगर के द्वारा जुड़वा राजधानी बताया गया है। दशरथ शर्मा इतिहासकार है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। अब क्वेश्चन बनता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। तो कालीबंगा के बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। प्राचीनतम जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हुए हैं। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बोलते हैं? कालीबंगा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कालीबंगा को बोलते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के बहुत क्वेश्चन हो गए राजस्थान वालों, तुम भी सुन लो, तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लोथल, लोथल, लोथल गुजरात। लोथल गुजरात। लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। टाइपिंग मिस्टेक इतनी कैसे हो गई? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और लोथल के बारे में अभी कहा था, लोथल के 2 क्वेश्चन पढ़े थे। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? लोथल में मिले थे। और एक बंदर, स्पेशल बंदर का है भी किस
स्थान पर है सिंधु घाटी सभ्यता में? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। चनहु-दड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। इम्पोर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं पाए गए? तो चनहु-दड़ो। कौन सा है? चनहु-दड़ो है। और सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लगा लो नोट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बनेगा ये देखो, क्वेश्चन कौन सा बनेगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन में घोड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? घोड़ा। तो आपको घोड़ा है। देखो घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं लेकिन अभी प्रमाणिक नहीं है वो। दैमाबाद महाराष्ट्र में घोड़े का कंकाल मिला हुआ है। दैमाबाद में कहाँ पर? तो दैमाबाद है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण है ना वहाँ पर महाराष्ट्र में घोड़े के क्या मिले हुए हैं? कुछ कंकाल मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? कंकाल मिले हुए हैं, लेकिन अभी क्या है? विवादित है। क्या है? ये विवादित है। तो इसलिए सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है। तो स्टुअर्ट पेंगर के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया गया है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। कालीबंगा को नकलिस्तान भी बोलते हैं। कालीबंगा को सिंधु वाला बाग भी बोलते हैं। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है। सही है। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को नकलिस्तान बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को सिंधु वाला बाग भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ठीक है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काले रंग की चूड़ियाँ। और नकलिस्तान, सिंधु वाला बाग और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। देखो कुछ और साक्ष्य हैं। गेहूँ की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? गेहूँ की खेती के साक्ष्य रंगपुर में मिले हुए हैं। कहाँ पर मिले हुए हैं? रंगपुर में। घोड़े का कंकाल सूरत कोटरा कहाँ मिला हुआ है? सूरत कोटरा और दैमाबाद में भी है। ठीक है। लकड़ी की नाली कहाँ मिली हुई है? कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा में मिली हुई है। मनके का, मनके होते हैं ना छोटे छोटे मनके, कंचा बोलते हैं वैसे, वो मनके कारखाना चंदूड़ो में मिला हुआ है। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली हुई है? हड़प्पा में। कहाँ? मातृ देवी की प्रतिमा है हड़प्पा में मिली हुई है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा मोहनजोदड़ो। जहाज के निशान वाली मोहर मोहनजोदड़ो। सब एल मुद्रा, जो ऐसी मुद्रा इस मुद्रा है, इसमें क्या है? वृषभ बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? वृषभ बैल बैठा हुआ है मोहनजोदड़ो। हाँ। और कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो। और ये सूती कपड़े के सैक्स कौन से? सूती कपड़े के सैक्स से याद, सूती कपड़े के सैक्स कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। मृदभांड की चतुर्लोमडी के सैक्स है। मृदभांड पर चतुर्लोमडी के जो चित्रकारी थी लोथल में मिले हुए हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के सैक्स कहाँ मिले हुए हैं? चंदूड़ो में। यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के सैक्स कहाँ मिले हुए हैं? चंदूड़ो में मिले हुए हैं। गेहूँ की खेती रंगपुर, घोड़े का कंकाल सूरत कोटरा, लकड़ी की नाली कालीबंगा, मनके का कारखाना चंदूड़ो, मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा, पशुपतिनाथ की प्रतिमा, जहाज के निशान वाली मोहर, वृषभ मुद्रा, कांसे का पैमाना, सूती कपड़े के सैक्स, ये सब कहाँ मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। और चतुर्लोमडी मृद भांड्यान की होता है, मटकी होती है ना वहाँ की मिट्टी के बने हुए बर्तन पर चतुर्लोमडी की निशानी लोथल में मिली हुई है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के सैक्स कहाँ पर मिले हुए हैं? चंदूड़ो में मिले हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद रखता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखो आज हमारी तीसरी वीडियो है और हमने 3 वीडियो में इतिहास का सामान्य परिचय और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है। ठीक है। अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। अगर आप समझ में नहीं आ रहा, कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ये वीडियो जो भी अपने साथी बंधु तैयारी कर रहे हैं
वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, एक बार रिवीजन करने की दोबारा ज़रूरी है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के पुरास्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी के द्वारा की गई। वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है। इसको मृतकों का टीला, सिंधु वाला बाग और नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग के अनुसार जो कार्यकाल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में है। सबसे अधिक पाकिस्तान में है। 500 से अधिक इनके जो प्रस्थल हैं खोज की गई है। भारत में सबसे अधिक गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है। इसका उत्तरी जो कोना है मांडा कश्मीर में है, दक्षिणी तेमाबाद में है, पूर्वी आलमगीर में है और पश्चिमी सूताकांडडोर पाकिस्तान में है। इसकी जो पूरब से पश्चिम की दूरी है 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 1600 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है और इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। यहाँ की क्योंकि यहाँ की लिपि जो लिखित साहित्य हैं लेकिन वहाँ पढ़ा नहीं जा सकता। लिपि पृष्ठोपीदन है, चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है थी। यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी। नगर दो भागों में बटा हुआ था। उन्नत जल निकासी थी। लकड़ियाँ जो नालियाँ थी तो सीमेंट की थी या लकड़ी की बनी हुई थी। और लकड़ी की नालियाँ वो कालीबंगा से खोजी गई हैं। सबसे उन्नत जल निकासी धोलावीरा गुजरात में पाई गई थी। मोहनजोदड़ो में एक वृहद स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा में एक विशाल अन्नागार पाया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत थी। समाज मातृसत्तात्मक था। समाज कार्य के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था: विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्या वर्ग, मजदूर वर्ग। सैंधव लोग सर्वहारी थे, यानी कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों मिला के सर्वहारी थे। पशुपतिनाथ की पूजा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पा से R37 नामक सामूहिक कब्र मिली, यानी एक ही कब्र में बहुत से लोगों को दफनाया गया है। इसी कब्र को क्या बोला गया? R37 बोला गया। और ये कहाँ से मिली हुई है? हड़प्पा से मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज का आना जाना लगा रहता है, यानी ऐसा जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं और रुकते हैं, मतलब वो है बंदरगाह। उसको कहाँ पर है? लोथल गुजरात में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल का गुजरात में था। मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 500 प्रस्थल प्राप्त हो चुके हैं। सर्वाधिक पाकिस्तान में है। भारत में सर्वाधिक गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती राखीगढ़ी हरियाणा है, जो 1961 में खोजी गई। कब खोजी गई? 1961 में खोजी गई। अब मैंने ये सारणी बनाई थी जिसमें प्रमुख आपके स्थलों के नाम हैं, उनके खोजकर्ताओं के नाम हैं, कौन से वर्ष उनकी खोज की गई, वर्तमान में कुछ स्थान पर हैं और कौन सी नदी के किनारे हैं। ठीक है, स्टुअर्ट फिंगर के द्वारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया गया है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया गया है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चंदुदड़ो एकमात्र स्थल जहाँ दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। देमाबाद और सूरत कोटरा में मिले हुए हैं, लेकिन अब ये विवादित मामला है क्योंकि खेती के साक्ष्य रंगपुर, घोड़े का कंकाल, सूरत कोटरा, लकड़ी की नाली, कालीबंगा, मनके का कारखाना, चंदुदड़ो, मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा, पशुपतिनाथ की प्रतिमा मोहनजोदड़ो, जहाज के निशान वाली मोहर, वृषभ मुद्रा, कांसे का पैमाना, सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। और मृद भांड पर चतुर्लोमड़ी, लोथल, बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य, कुत्ते के साक्ष्य चंदुदड़ो से मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की क्लास। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।